राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विध बिलाप कर तारा, छठे केस न दे सम्हारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाल की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह को संभाल नहीं रही है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि की लीन्ही माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देख कर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी अज्ञान हर ली। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट स्वतनु तो आवे आगे सोवा, अजीव नित्य के ही लग तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगत बरे मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया था वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वरदान मांग लिया। उमादार जो सित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आयस दीन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। उसके उपरांत श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समझाई, राजदेह सुग्रीव ही जाई। रघुपत चरण नाय कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा, तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए, अपरजन विप्र समाज। राज देन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को, ब्राह्मणों को के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज का पद दिया। उमा राम समहत जग माही, गुरु प्रतिमात बंधु प्रभु नाही। असुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं। देवता मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तनु बहे बरन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराओ, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाल के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी स्वभाव से अत्यंत ही कृपालु हैं। जानत हैं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल पर परहि। अपन सुग्रीव लीन बुलाई, वह प्रकार नृपनीत सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पर जाओ 10,000 बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहूं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अंत में यहाँ पास ही पर्वत पर टिक के रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राज, असंतत हृदय धरे मम काज। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रभु गिर पर छाए। तुम अंगद सहित राज करो, मेरे काम का हृदय में ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहा, राख्यो रुचिर बनाए। राम के पास कुछ दिन वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत को, एक गुफा को सुंदर बना के सजा के रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान से राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे।